यार एक बात खाई जा रही है दिमाग में। कितनी स्मार्ट ब्यूटीफुल औरत, माय गॉड कितनी अमेजिंग है। वो कहाँ बुढ़ा, यार समझ में नहीं आता उसने कैसे शादी कर ली इससे। मुझे कुछ ना कुछ लफड़ा तो पता लगता है, जरूर कोई ना कोई पंगा तो है। अब क्या करूं? वैसे तो यहाँ की सोसाइटी कुछ अलग है कि मकान वालों, वैसे तो मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ उसके पास, लेकिन ऐसा करती हूँ एक बार जाके देखती हूँ, पता करके देखती हूँ आखिर में मैटर क्या है। दीदी दीदी। हाँ, अरे अंजलि बहन कैसे? हाय, हेलो, कैसे हो? बिल्कुल फाइन। Oh my God. आज हमसे मुलाकात करने का कैसे वो आया ख्याल? एक्चुअली क्या था ना कि अकेले घर में बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी मकान मालिक से मुलाकात करूं, थोड़ी देर बिल्कुल बैठूं। बिल्कुल अंजलि बहन, रुकिए आप, मैं चेयर लेकर आती हूँ, बैठ कर बात करते हैं। ओके बाय। अंजलि बहन बताओ कैसे आना हुआ? मैं बहुत अच्छी हूँ और दीदी आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। बोलो। आपकी वैसे पर्सनल लाइफ में बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, आप मेरे है कि रूम नहीं? में, अरे आप मेरे फ्लैट में रहती हैं। हाँ। मेरे परिवार की सदस्य हैं, अगर कोई बात है तो पूछ सकती हैं। मैं नो आपसे प्रॉब्लम। एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, कि पूछो। देखिए बोलने से पहले आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप पूछिए। क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये शादी आपने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? मतलब आपके पति को देख के बात कर रही हूँ मैं। आपने लव मैरिज की थी यानी कि अपनी मर्जी से की थी या फिर घर वालों की मर्जी से? नहीं नहीं अंजलि बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। देखिए शादी तो मेरी पहले हो गई थी, अरेंज मैरिज थी। अच्छा। ये मेरे दूसरे पति हैं। ओ तभी तो मैं कहूँ कहाँ आप और कहाँ वो बूढ़ा, यानी कि आपके पति? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। पति पति होते हैं अंजलि पति बहन, होता है, चाहे बिल्कुल। बुढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, पति तो देखिए पति मेरी होता शादी है। तो हो चुकी थी, लेकिन हाँ। ये मेरी दूसरी शादी अंजलि बहन। ओ। लेकिन बहुत अच्छे हैं मेरे पति। वो तो लग भी थोड़ा रहा है। ऐसा था अंजलि बहन, मैं आपको थोड़ी सीक्रेट बात बताती बता हूँ। दो ना। आप और मैं तो बहन बहन ही है कि नहीं? बिल्कुल बताओ। ऐसा था हाँ। कि जो मेरे पति है ना, हम्म। काफी सारे प्रॉपर्टी के मालिक हैं ये जो है जी। और गांव में इतनी प्रॉपर्टी अंजलि बहन, क्या पूछिएगा बात। हाँ मैंने जब इनसे शादी की हाँ। तो ये समझ लिए आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी बेचकर आज देखिए मैं सोनिया मैंसन की मालिक हूँ। वाओ, ये प्रॉपर्टी मैंने उन्हीं से ली है। और अब भी मेरे पति का यहाँ रहते ही नहीं है, 10-12 दिन के लिए आते हैं अंजलि बहन। मैं तो अपनी जिंदगी बिंदास हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। हाँ, वो तो अब मुझे गांव भी से पता आते हैं, 6-7 महीने में आते हैं। हाँ। सारी प्रॉपर्टी जो भी होता है, गेहूं है, अरे कभी खेत वेत है, सारा बेच के पैसा दे जाते हैं। मैं तो महारानियों की तरह बस राज कर रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपकी लाइफ देख के। बस यही हाँ। है मेरे लाइफ का राज ही यही है। वैसे मेरे पति बहुत अच्छे हैं। अच्छे है ना? हाँ, हाँ, जैसे पर भी है। सीधे बहुत हैं। सीधे नहीं अंजलि बहन, जी। गांव में रहते हैं, गांव जैसे हैं। हाँ। मैं शहर की पढ़ी लिखी, मैं यहाँ गांव कर के लोग तो कुछ ज्यादा ही थोड़े वैसे होते हैं। गांव के लोग शहर वालों से मैंने कांटेक्ट कर आज ले तक सकते अंजलि बहन हैं। ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया। सच्ची? जी। अरे कितने अगर दिन आप से रह रही हूँ। बताया है तो किसी ना किसी के तो काम ही आएगा। अरे अंजलि बहन समझ गए हो तो इशारा। अरे समझ गई। और वैसे भी अपनों को ही बताया जाता है, गैरों को कहाँ बताया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। चलिए अंजलि बहन जी कुछ चाय तो वाय हो आपके जाए। पहले पति कहाँ गए? डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स दे दिया? वो मतलब क्यों दे दिया उनको डिवोर्स? परेशान करते थे, पैसा भी नहीं था, ओह। कुछ भी नहीं था, ड्रिंक करते थे। Oh my मैं कब God। तक झेलती। अच्छा किया, मुझे तो अच्छे पति तुमने- मिल गए अंजलि बहन। अच्छे, देखिए प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ है, अब भगवान का दिया सब कुछ। देखिए ये मेंशन खड़ा है, गांव में इतनी प्रॉपर्टी है, कभी चलना दिखा कर लाऊंगी। बहुत अच्छा सब कुछ, एकदम से सामान्य, एकदम कुछ भी सही। क्या कहते हैं दीदी, आपने तो मौके पे चौका मार दिया। बस। है कि नहीं? अरे दुआएं हैं अंजलि बहन, इतनी बड़ी वो लेकर बैठे। अच्छा ठीक है, मैं जरा वो आ रहे होंगे ना मेरे हस्बैंड। वैसे दीदी एक बात बताओ अपने दिल की। बोलो अंजलि। अगर मुझे ऐसा पति मिल जाए ना
तो सच्ची बता रही हूँ, मैं भी धक्का दे दूँ उनको। क्या बात है अंजलि। बस मुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए। मैं भी आपकी तरह इससे बड़े से शहर में बंगला, दुकान, गाड़ी, शाड़ी, शोहरत, सहूलत सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ। बिल्कुल मिलेगा अंजलि बहन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बात तो है, 1 मिनट बहन जी, मैं आपसे एक बात कहूँ। पूछो। कुछ भी सही, आपके हस्बैंड तुम्हें रोक टोक देते होंगे, तुम कुछ भी करती सही? नहीं, कोई रोक टोक ही नहीं, वो रहते ही नहीं है यहाँ पर। वो तो आते हैं 10-12 दिन के लिए आते हैं, फिर चला जाते हैं। ठीक है, तो गांव में संभालते हैं। वो किसी भी स्थिति में दिख ही नहीं रहे जो तुमसे कुछ कहे। चलिए बाय बाय। अपार्टमेंट तो यही है, सोनिया अपार्टमेंट। एड्रेस भी मामा जी ने यही दिया था। मैं ही खुद भी देखता हूँ। अंजलि, अरे मेरी बात सुनो भाग्यवान, गेट पे आओ। देखो गेट पे कौन है, बेल बजाया जा रहा है। अभी तक तो कोई नहीं आता था, लेकिन अब अचानक कौन आ गया? मेरी बात सुनो, अंग्रेजी बाद में बात करना, पहले हिंदी को जाओ। बाबू प्लीज आप ही चले जाओ ना। मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। भाग्यवान तुम जाओ ना यार, क्यों देर कर रही हो? मैं जा रही हूँ, इतना चीख क्यों रहे हो? हाँ जाओ। हर समय देखो मस्ती सूझती रहती है, पता नहीं क्या करने के मूड में रहती है। शायद आने में ही होगा कोई। ओह माय गॉड, पता नहीं कब। नमस्ते, मैं उनके यहाँ आया हूँ। नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ किसके पास आए? मैं राज मामा के पास आया हूँ, गांव से। राज मामा? राज मामा के पास आए? जी, राज मामा है और उनकी पत्नी का नाम क्या अंजलि है। हमारी मामी है। हाँ, अंजलि मामी जी। तो अंजलि तो मेरा ही नाम है। अरे मामी जी नमस्ते। हाँ, अरे ठीक है, ये सब मत करो। मैं इतनी वो नहीं हुई जो तुम मेरे पैर छू रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो। नहीं तो आप हो तो बड़ी उम्र में मुझसे। लेकिन मैंने तो उनके रिलेशन में कोई भांजा ही नहीं देखा। नहीं, वो उन्होंने कहा था कि ऐसा था, मेरी पढ़ाई का थोड़ा लोड पड़ रहा था, तो मैंने मामा जी को फ़ोन भी किया था कि मामा जी मैं अगर आप कहो तो वहाँ पढ़ने आ जाओ। तो मामा जी बोले कि ठीक है बेटा आ जाना, बात कर लेंगे हम लोग। 1 मिनट। हाँ। हम अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हम ऐसे किसी को अपने घर में नहीं घुसने देंगे। आप यहीं खड़े रहो, मैं अपने आपके मामा को बुलाती हूँ। ठीक। अरे कौन आया है? बेबी, वो आया है, मतलब कोई राज, मतलब मामा के नाम से आपको पुकार रहा है। मामा? और बड़ा स्मार्ट हैंडसम सा लड़का है। ओ लगता है विवेक आया होगा। अरे वही गवाने वाली दीदी का बेटा आया होगा। अरे मैं किसी दीदी को नहीं जानती, तो आपके भांजे को कैसे जानूंगी? जरा तुम तो सोचो। किसी को जानोगी, क्योंकि तुम्हें अब तुम हटो यहाँ से, मैं जाता हूँ उसको देखने के लिए। इतना खुश लेकिन अंदर क्यों नहीं लेके आई तुम उसे? तुम भूल गए? आओ मेरे साथ। हम किसी ऐसा है, सुनो मेरे साथ चलो, मैं तो ऑफिस निकल जाऊंगा, लेकिन तुम उस अंदर ले आना उसको, ठीक है? आओ। ओके चलो। तो कोई नहीं आया। अरे विवेक। मामा जी नमस्ते। अरे बेटे पैर मत छुओ, खुश रहो। अरे तू तो यार फोन भी कर देता मेरे भाई यार। अरे मामा जी मैंने फोन भी किया था, फिर मुझे आपने बता तो दिया ही था। फोन कर देता, मैं तुझे स्टेशन लेने के लिए आ जाता। अब तो मतलब अब तुझे बड़ा परेशानी हुई होगी अपार्टमेंट ढूंढने के लिए। कोई परेशानी नहीं है, आपने मुझे बताया। बड़े लोगों के पास आने में, बड़े शहर में आने में कैसी दिक्कत? ये तेरी मामी है ना, ऐसी पतपस तो पूछ मत इससे। कोई बात नहीं मामा जी, इसकी अंग्रेजी ना दिन और रात ऐसी चलती रहती है। तो एक काम कर बेबी, मेरी तारीफ करे बगैर थकते नहीं। मेरा तो ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? अच्छा मामा जी। एक काम करो भाग्यवान, तुम इसे ले जाओ, इसकी खातिरदारी करो। ओके, ठीक है? और ये और सुनो, ये भी याद रखेंगे। जाओ। हाँ तुम मेरी बात सुनो, ये हमारे पास ही रहेगा। मतलब तुम समझ क्या रही हो मेरे भांजे को? मैं तो इंसान ही समझ रही इसके नाम पर गांव में 150 बीघा जमीन है, समझे? 3 फैक्ट्रियां हैं इसके पापा की, वो बंद हो गई। 3 फैक्ट्री? जिया जी ऐसा था, एक्सीडेंट में जिया जी खत्म हो गए थे, तब फैक्ट्री सब बंद हो गई, समझे? अब ये यहाँ आ गया है पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, ताकि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में अपने गांव जाकर उन फैक्ट्रियों को दोबारा से ओपन कर सके, ठीक है? इसको तंग मत करना, समझे? और मेरी बात सुनो बेबी, ये मेरा पति थोड़ी नहीं है जो मैं इसको तंग करूंगी। अरे तुम ना हर समय ऐसे मूड में मत रहा करो भाग्यवान, बच्चे के सामने तो शांत रहो, समझी? जाओ इसको अंदर ले जाओ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अंदर यानी कि घर में? अरे जाओ यार, तेरी मामी ना ज्यादा अंग्रेजी पढ़ेगी। मामा जी मैं एडजस्ट कर लूंगा। बाय बाय बेबी, चलो आइए बेबी, यहाँ बैठो। जी मामी जी बैठो। जी मामी जी। विवेक जी, नाम है ना आपका? जी। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं मामी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, अब वो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने आपको दरवाजे पे इसलिए खड़ा रखा क्योंकि हमारे यहाँ कभी कोई आता जाता नहीं है। नहीं अच्छी बात है मामी जी, हाँ। कोई अनजान आदमी को ऐसे घर में थोड़ी बुलाया जाता है। राइट, सही बोल रहे हो जी आप। मामी जी। मुझे ये बताओ जी। कि कैसे आना हुआ यहाँ पे? अरे मामी जी वो कुछ नहीं, ऐसा था डैडी के जो भी मतलब फैक्ट्रीज छोड़ गए थे ना, वो उनके ख़त्म होने के बाद सारा लोड मेरे ऊपर आया,
तो अब कोई है भी नहीं है आगे पीछे, ना मम्मी है, मम्मी तो पहले ही डेथ हो गई थी मम्मी की, अब डैडी की भी डेथ हो गई, मेरा कोई भाई भी नहीं, तो मैं अकेला रह गया। तो कुल मिला के वो सारी प्रॉपर्टी इजाजत तुम्हारे नाम है? हाँ जी मामी जी, प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके उन फैक्ट्रीज को ओपन कर सकूँ, जिससे कि आगे के लिए वृद्धि हो सके हम लोगों की। राइट जी। कितने दिमागदार हो तुम। जी मामी। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। विवेक, नाम बहुत अच्छा तुम्हारा, विवेक। अच्छा, तो अब आगे क्या करने के लिए सोचा? ये पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? मतलब जब तुम पे इतनी प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, तो तुम्हें तो वही संभालनी चाहिए। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन स्टडी से अपना भला होगा ना, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि उसको कभी कोई छीन नहीं सकता है, आप भी जानती हैं। पढ़ाई अपनी होती है, वो मेरे लिए आगे के लिए फ्यूचर में काम आएगी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई वढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लूँ। मामी जी थोड़ा मैं। अच्छा, एक काम करो, बताइए। तो मैं नाश्ता लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, या फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहीं तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, और मैं मुझे तुम्हें थोड़ा फ्रेश भी होना है। जी 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 मामी। एक तो मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ, विवेक। विवेक। देखो, ये तो तुम्हारा रूम है। ओके। और रूम के अंदर तुम जानते हो बड़े बड़े लोगों की क्या बातें होती हैं। जी, जी, जी। सारा एडजस्टमेंट तुम्हारे रूम के अंदर है। ओके, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा रूम है, आप इसमें फ्रेश हो, नहाओ, नाचो, कूदो, आप कुछ भी करो। ठीक है नहीं? ठीक है। हाँ, थैंक यू। मैं आपके लिए नाश्ता बना देती ओके हूँ मैम। तब तक। ओके। वाओ, मुर्गा तो अपने आप ही छुरी के नीचे कटने के लिए आ गया। मानना पड़ेगा, इस पे 3 फैक्ट्री है, मैं 3 से 6 बनाऊंगी। अब मुझे अपनी हाथों का कमाल दिखाना पड़ेगा। विवेक, विवेक। जी मामी जी, बुलाया आपने? हाँ, मैंने बुलाया। बताइए। अब मैंने इसलिए बुलाया तुम्हें जी। कि आप नहा लो, मैं मतलब आप नहा लो जाके, और ये कपड़े उतार दो। क्या गांव जैसे कपड़े पहन रखे हैं? नहीं। तुम सोसाइटी में रहते, तुम्हें इतने भी नॉलेज नहीं है कैसे कपड़े पहने जाते हैं। ओके मामी जी, आप कहती हैं तो मैं उतार के अभी दे देता हूँ। मैं माय गॉड, दिस इज नॉट फेयर मामी जी। ऐसे मत कहो मुझसे, मामी जी लगती हूँ मैं। आप मामी जी हो तो आपको मामी जी ही बोलूंगा ना। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अंजलि बोल सकते हो मुझे। अंजलि मामी जी, अंजलि बोल दो, नहीं, या फिर मामी। जो भी तुम प्यार से कहो वो बोल सकते हो। मामी जी। मामी जी? जी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में या स्कूल में या फिर गांव में? नहीं मामी जी, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। और फिर भी मैं बताऊं, मेरे को स्टडी से टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि पापा मम्मी के गुजरने के बाद सारा लोड आ गया, तो सारी चीजें। वैसे इंटरेस्ट रखते हो इन चीजों में? नो, नहीं, मैं कुछ ऐसी चीजों में। तुम्हारी जैसी उम्र के बच्चे 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड लिए फिरते हैं, तुम एक गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते। नहीं हाँ, मामी दरअसल जी, क्या है, तुम्हें मुझे तुम्हारे मन की जैसी मिली नहीं होगी ना। नहीं मामी जी, मुझे ये सब पसंद ही Oh, नहीं है। this is not मामी जी। ऐसे मत कहो ना मामी जी, अच्छा नहीं लगता मुझे मामी जी जब तुम कहते हो। अंदर से बुरा लगता है मुझे जब तुम मुझसे मामी बोलते हो तो। नहीं ठीक। अब मान लो तुम्हारे मामा की उम्र ज्यादा है तो मेरी उम्र कम है, तो उनकी उम्र के अकॉर्डिंग मुझे क्यों जोड़ रहे हो? नहीं तो मामी जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये सब चीजें केवल पसंद ही नहीं चलो ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हारी फेवरेट चीज क्या है खाने में? आप जो बना देंगे मैं वो खा लूंगा, आपने टेंशन। जो बना देंगे? जी। अपनी चॉइस बताओ ना, तुम्हारी क्या चॉइस है? मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ मामी जी, आप सब्जी जैसी भी सब्जी बना देंगी, जैसी भी खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ अपने रूम में, फिर मिलते हैं। ओके मामी। हाय विवेक। जी मामी जी। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, बैठ जाइए। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी, चाय? पकड़ो। थैंक यू मामी जी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो तुम? मामी जी वो एक्सरसाइज। एक्चुअली क्या था कि मैं अकेले ही बना रही थी चाय, तो मन नहीं किया ना अकेले, मैंने कि विवेक के साथ पीती हूँ चाय। नहीं बिल्कुल। हाँ, एक थोड़ी गर्म है तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो। जी। अब ये पढ़ाई बंद करो ना, पढ़ाई तो सारी जिंदगी करनी है। थोड़ी मामी जी आप बात मुझे करते बुक्स हैं। दे दीजिए, मुझे थोड़ी बहुत देर पढ़ लेने दीजिए, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिकल के लिए भी निकलना है, इसीलिए। ओफो विवेक, क्या बात कर रहे हो तुम? इतनी दूर क्यों बैठे हो? थोड़ा पास आओ ना। नहीं मामी जी, मैं ठीक बैठा हूँ, आप क्यों? अरे मुझ में कौन से कांटे लगे हैं जो इतनी दूर दूर भाग रहे हो तुम? नहीं मामी जी, मैं ठीक बैठा हूँ। चाय पी ली? लाइए।
मामी जी ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही है मतलब? मैं तो कुछ नहीं कर रही। एक तो आपका ख्याल रख रही हूँ। विवेक आपके बाल कितने बड़े हो मामी जी गए। आप ऐसे मत कीजिए, कोई देख लेगा तो मामी जी थोड़े कटवाइए ना मामी जी इनको। कोई चलो गलत मैं समझेगा। आपको मैं ले चलती हूँ। मामी जी आप ऐसे मत कीजिए, कोई देख लेगा तो गलत समझेगा मामी जी। कोई कुछ नहीं कहेगा विवेक। आप मेरे भांजे हो ना? नहीं मामी जी। और आप मुझसे मामी कहते हो, फिर भी आप मामी जी हैं तो मेरे आपसे पास बैठिए। मामी जी आइए। आप दूर बैठिए प्लीज मुझसे, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा है। मामी जी आप प्लीज दूर बैठिए, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो मैं जाएगी। जानती हूँ पहली बार ऐसा ही होता है। नहीं मामी। अजीब फीलिंग आती है। मामी जी आप प्लीज घबराइए मत। मामी जी। इतनी दूर मत बैठो। मामी जी प्लीज। मैं जानती हूँ जब कोई भी काम पहली बार स्टार्ट करते हैं थोड़ी हलचल तो होती मामी जी है। आप मेरी बात सुनिए। मामी जी मामा जी को पता लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब देखो विवेक, मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे मामा तो पूरी तरीके से बेकार है। उन पे तो कुछ होता जाता है नहीं। देखो विवेक, तुम्हारे मामा की तो तुम हालत जानते ही हो, और उन्हें कहाँ अपनी ऑफिस से फुर्सत मिलती है मेरे लिए, है कि नहीं? अब तुम जानते हो तो है ही लूजगंज से। मामी जी हम आप चाहते हैं कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मामी जी आप मेरी बात सुनिए। आप प्लीज़ पहले तो दूर हटिए, क्योंकि देखिए अगर कोई आ जाएगा तो मुझे गलत समझेगा। और मामी जी मैं नहीं चाहता कि मेरी कैरियर पे कोई भी बात पड़े। बहुत हो गई है, समझ में आ गई ना? ये मुझे मत छू, ये मत करो। लड़की हो तुम, हैं? और मैं प्यार से समझा रही हूँ, मान जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। समझ में आ गई ना? 1 मिनट में पुलिस बुला के अंदर कर दूंगी और अपने कपड़े फाड़ के बोल दूंगी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करी। मामी जी ऐसे मैं जैसा बोलती हूँ वैसा कर। मेरे घर में रहना तुझे? मामी जी हाँ तो बस। मामी जी बट कम ऑन बेबी प्लीज। मामी आप जी बुरा मान गए मेरी मामी बात। जी नहीं मामी जी ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये बदतमीजी नहीं चाहिए। This is not fair. अरे अंजलि तुम? क्या हुआ? मतलब नहीं घबराती हुई कैसे जा रही हो? नहीं वो मैं सोचा सब्जी बेचने वाला है। मैं सब्जी भी, ये पसीना तो मैं इतना उधर हो रही हूँ पसीने में, क्या बात हो गई? ओ बेबी भाग के आई तो गर्मी लग रही है ना। ये अच्छा एक काम करो, मेरी बात सुनो। ऐसा है मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है कंपनी काम से। मैं जो कल जो कागज रख गया था ना, एक जरूरी कागज रह गया मेरा, वो ला के दो मुझे तुम। अच्छा जल्दी ला के दो यार, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मैं मुंबई जा रहा हूँ 2 दिन, 2 समझे? दिन? हाँ। मतलब नहीं आओगे? मतलब 2 अरे दिन तू तक क्या नहीं चाहती है? आओगे बेबी? मैं कैसे रहूंगी मतलब आपके तुम्हारा बिना? मतलब क्या है कहने का कि मैं जिंदगी भर ही ना हूँ? बेबी मैं कैसे रहूंगी? तुम्हें पता है मैं इस गांव से शहर इसलिए आई ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। अरे तू रोमांटिक मत बन, बोले क्या? ओके। कागज लेके आ। अरे ला भाग्यवान। लो ये रही आपकी फाइल, ठीक है? चलो ठीक है, वही कागज है। अब एक काम करो, आप सुनो पूरा सामान पूरी तरीके से सुबह सुबह ही ले जाया करो, ऐसे बार बार जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूँ, समझे? विवेक अच्छे से उसका ख्याल रखना है, ठीक है ना? विवेक की तुम देखो चिंता मत करो। उसका मेरे सिवा कोई नहीं है, ये ध्यान रखो। दुनिया में बात हमारे तुम्हारे बताओ। सिवा। मेरी बात सुन लो, उसके बाद में तुम कहना, ठीक है ना? तो उसका गांव में कुछ भी बेशक उसकी प्रॉपर्टी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सिवा उसका कोई नहीं है। देखो। हमारे पास वो बड़े विश्वास और भरोसे से आया है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना के लिए। देखो बेबी एक बात बताओ, जितने तुम उसके मामा उतनी मैं भी तो उसकी मामी हूँ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मामा का फर्ज होता है भांजे तो बहुत पुण्य का काम होता है। सुनो। तो भांजा है कि नहीं? उसको भी अपनी औलाद की तरह ट्रीट करना, ये ध्यान रखना, समझे? मुझे कोई शिकायत ना समझ में आए। औलादी बना के रखूंगी। हाँ ठीक है। ओके बाय। अंजलि बहन, अंजलि। हो दीदी आप? हाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अरे। ऐसे ही बैठी हुई थी। अच्छा, आपकी अच्छा। आवाज सुनी मैं आ गई। नहीं कुछ मैंने ये इसलिए आई थी कि मैंने वो एक लड़का आ गया है तुम्हारे यहाँ पर। कौन है वो? अरे वो मेरा भांजा है। वो लड़का कुछ दिनों के लिए आया पढ़ने लिखने के लिए। वो एक्चुअली क्या है, उसके मामा ने यहाँ एडमिशन कराना है ना, तो बस यहाँ पढ़ने के लिए आ गया। उसके मम्मी पापा नहीं है दीदी। अंजलि बहन, हम मैंने ही हैं आपसे जो देखो भी। शुरू में ही कहा था कि आप दोनों रहने आए तो आप दोनों रह सकते हैं मेरी सोसाइटी में, मेरे रूम में, लेकिन आपने ये तीसरा लोग फिर बुला लिया। दीदी ये तो हमारी तय नहीं हुई थी ना। वो बात आपकी ठीक है, बस 10-15 दिन के लिए आया है, चला जाएगा बेचारा। अंजलि बहन बात 10-15 दिन की नहीं होती है।
इस बात को तुम जानती हो, मेरे पति को भी तुम जानती हो। मैं अच्छे से जानती अभी मेरे हूँ, पति आपको यही है, भी। गए भी नहीं है गाँव। मैं अच्छे से जानती हूँ दीदी, आपको भी और आपके पति को भी। ठीक है, वो बस 10-15 दिन के लिए आज चला जाएगा, इसमें नॉर्मल सी बात है। बात नॉर्मल नहीं है अंजलि बहन जी, हम किसी भी नए लोगों को, नए लड़कों को अपने घर में ना रुकने का वो नहीं दे सकते। आपको पता है सब सोसाइटी के बारे में सब कुछ जानकारी होते हुए तुम इतना बड़ा रिस्क ले लेती हो। ओफो, आप तो फालतू में टेंशन ले रही हो। कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं प्रिया बहन, वो चला जाएगा 10-15 दिन के लिए। देखो अंजलि बहन, आप उसे 10 से 15 दिन रखिए, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको रेट मेरे उसके रूम का चार्ज बढ़ाना होगा। ओके, और बढ़ा देखिए- लीजिए चार्ज। नहीं कोई देखिए, दिक्कत नहीं, और उस लड़के से कहिएगा, देखिए वो थोड़ा इनसे जंगले वगैरह से झकता वगैरह है, वो झके ना और देखे ना, क्योंकि ना मेरी सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं, बेटियां भी रहती हैं, अब बहुएं भी रहती हैं। एक बात बताऊं प्रिया बहन, एक बात बताइए मुझे, वो लड़का ऐसा नहीं है। नहीं, आपको मैं लगता है ना आपको ऐसा बता नहीं है, रही बाहर वालों को नहीं लगता ना। हूं। बाहर वालों को अब क्या लगता है, उससे क्या नहीं लगता। अब देखो अब कोई भी इंसान आएगा तो अपने जंगली अंजलि बहन, आपके कहने से हर चीज नहीं होती, ओहो चलो थोड़ा ठीक है। सोसाइटी के हिसाब से भी चलना होता है। तो सोसाइटी में ऐसी कौन सी लड़की को छेड़ दिया उसने? ना मत छेड़ो, हम तो कहते हैं अपने, आपने बुलाया, आप उसे अपने रूम तक सीमित रखिएगा, चलो ठीक है? ठीक है, और मेरे ओके। हस्बैंड को ना पता ना चले। ओके और ओके। आप अपना किराया बढ़ा देना जी, ना 10 दिन 15 दिन से ज्यादा नहीं रहना आप चाहिए। टेंशन मत लीजिए, मैं उसे समझा दूंगी, और किराया आपको अगर बढ़ाना है तो बढ़ा दो, हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। हो अंजलि बहन, ठीक है, जा रहे हैं। हेलो विवेक, अरे मामी जी। कैसे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो? जी मामी जी। वाओ, फोन भी है आपके पास तो। अच्छा एक काम करो, मुझे इसमें फिल्म दिखाओ बढ़िया सी, कोई रोमांटिक सी। मामी जी इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें मेरे फोन में डाटा नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा कसम- नहीं हो सकता कसम कि से आपके मामी फोन जी, में आप डाटा चेक कर नहीं। सकती हैं। नहीं, जल्दी से आप मुझे एक बढ़िया सी रोमांटिक सी फिल्म दिखाओ ना मामी जी सच जिसमें में। लविंग का वर्ड हो। मामी जी आप ऐसी बातें मत कीजिए, प्लस इसमें कोई नेट वेट का रिचार्ज है ही नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फोन किस लिए रखते हो फिर? मामी जी फोन में इसलिए रखता हूँ कि फोन वोन आते हैं तो कम से कम एक्सेस। बस फोन आ सकते हैं जी लेकिन मामी। जा नहीं सकते। नो मामी जी। तुम रिचार्ज की बात है जी मुझसे बोलते, मैं रिचार्ज करा दी, पैसे मैं दूंगी, 3000 रुपए का रिचार्ज कराओ 1 साल के लिए, ठीक है ना? मामी जी, जाओ। ऐसा है। और जितनी भी फिल्में हैं इसमें, जितनी भी साइड साइंस है, मुझे दिखाओ, ठीक है? आप टेंशन मत लो, मैं रिचार्ज कराऊंगी तुम्हारा। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक आप मेरे पास बोल सकते हो। नहीं मामी जी, मुझे रिचार्ज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फोन चला ही नहीं पाता, पढ़ाई पे से, स्टडी पे से इतना टाइम नहीं। कितनी पढ़ाई करते हो इस उम्र में भी, है ना? कितने सीधे से हो ना विवेक। अब तुम लीड चलाते हो, लीड चला के क्या सुनते हो? नहीं मामी जी कुछ नहीं, किसी की कॉल वॉल आती है तो पढ़ाई के साथ कॉल अटेंड कर सकूं, इसलिए मैंने रख रखी है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तो ठीक है, ये पढ़ाई बंद करो ना थोड़ी देर के लिए, हम बातें करते हैं। नहीं मामी जी। कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी सुनाऊं। मामी जी आप मुझे परेशान मत कीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। चले कैसे जाओगे? मेरे से चले जाओगे? हैं? जानते नहीं है तुम मुझे, मैं कौन हूँ? शायद तुम्हें मेरे बारे में अभी पता नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अगर जाने की बात की ना तो तीसरी मंजिल पे से ना धक्का दे दूंगी नीचे। जाने की अगर बात करी तो जितनी मैं करीब आने की कोशिश करती हूँ उतना ही तुम, मैं प्यार से डील करती हूँ, तुम जानते नहीं है तुम मुझे अभी। मामी जी प्लीज आप ये सब मत कीजिए, क्योंकि मामी क्या कर दिया मैंने? बलात्कार कर दिया तुम्हारा? क्या किया मैंने कि ये सब मत करो? इतने भोले बन के मत दिखाओ विवेक मुझे, मैं सब जानती हूँ। हाँ मैं मामी जी मुझे फ्रेश होना, मैं बाद में। ओके ओके। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मेरे सब्र का इतना इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है विवेक, समझ में आ गई ना? एक तो तुम्हें अपने घर में जगह दी रखने के लिए, और तुम मुझे ही आंख दिखा रहे हो। मामी हैं? जी आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि किसी ने क्या कर दिया? कपड़े फाड़ दिए हैं कि ये मत करो वो मत करो? लड़की नहीं हो तुम, अरे एक मर्द होके डरते हो हैं? मामी जी मैं अपने कैरियर पे मैं यहाँ पे। अरे तुम्हारा कैरियर बनाने में हमारा भी हाथ है, समझ में आ गई ना? ऐसे तुम जो हमारे घर में रह रहे हो ना, कोई धक्का दे देगा तुम्हें, कोई नहीं रखने वाला। सुनो, अब चलो मेरे साथ और मुझे पार्क में घुमा के लाओ। मामी जी मैं कहीं नहीं जा रहा, पार्क वार्क में। क्या? कहीं नहीं जा रहा मतलब? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हैं?
और जाओ जाके नहा के आओ और मुझे वो वाला झूला झूला के लाना, मैं झूलूंगी, तुम पीछे से धक्का देना। कितना अमेजिंग, कितना अच्छा लगेगा। तुम्हारे मामा जी मुझे कभी नहीं ले जाते ऐसी चीजें कराने के लिए। मामी जी तो तुमसे उम्मीद की, प्लीज विवेक, अब मेरे सब्र का इतना भी इम्तिहान मत लो कि मैं कुछ करने पे मजबूर हो जाऊं। जाओ जाके नहा के आओ। मैं पता नहीं कहाँ आके फंस गया। ये मामी जी, मुझे या तो मामा जी को बताना होगा या मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये औरत सही नहीं है। मामी जी ये क्या कर रही हैं आप? ओह नॉट बेबी, मैं तुम्हें सूट नहीं करूंगी, लेकिन एक मिनट मामी जी इसको आगे आगे आगे। जी मामी जी इसको दूर रखिए। मैं मामी जी माननी पड़ेगी ना? हाँ, मानोगे ना? मानूंगा मामी जी। मुझे पार्क में ले जाओगे? ले जाऊंगा। डिनर करा के लाओगे? बिल्कुल सब करूंगा मामी जी। मेरा हाथ पकड़ के मुझे घुमाओगे? जी मामी जी। मैं मामी जी इसको दूर रखिए प्लीज मामी जी। नो बेबी, गलती से चल गई। सूट नहीं कर रही तुम्हें मामी जी, गलती से चल। चलो ठीक है, मैं रख लेती हूँ इसे। और हाँ, अच्छा एक बात बताओ जी मामी जी, तुम्हें मुझ में क्या कमी नजर आती है? मामी जी सर से पाँव लेकर और पाँव से सर से नीचे तक लेकर मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। मामी जी वो तो ठीक है, लेकिन मामी जी मामी माँ समान होती है और आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? अगर बाय द वे किसी को पता पड़ गया। विवेक, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? इतनी दूर क्यों खड़े हो? थोड़े पास आओ ना। मामी जी आप मेरी पास आओ। जी मामी जी। हाँ, अब बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि कितनी तो स्मार्ट मामी है, और ये क्या मामी भांजे का क्या माँ जैसी लगती है क्या? ये सब नाटक बंद करो मामी जी, ये सब गलत। मैं बोर हो गई हूँ। मामी जी ये सब गलत है, ये सब गलत है। अगर बाय द वे अगर मामा जी को पता लग और जाए अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो ये भी गलत है। समझ में आ गई ना? तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर जब जो चीज मुझे नहीं मिलती ना, मैं उसे दुनिया से ही मिटा देती हूँ। इस दुनिया में रहना है? जी मामी जी। है जी। तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ओके, जाके नहा के आओ और जरा ये फटीचर कपड़े चेंज करके आओ, फिर चलते हैं ना साथ में। ओके बाय बेबी। इसकी तो अकल ठिकाने सा लगता है लगभग हो ही गई। इससे तो मुझे क्या करना है, आगे का प्लान वो मेरे दिमाग में खूब अच्छे से घूम रहा है कि नहीं? काम करूंगी। इसे तो अपने प्यार के जाल में इतनी आसानी से फंसने वाला मुर्गा नहीं है। वैसे ये बनता तो ऐसे जैसे कभी किसी लड़की से फैट नहीं किया। हाँ, लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टी लेके अपने नाम करा के इसके भी एक पिछवाड़े पर लात मारूंगी खींच के। नॉट फेयर गर्ल। विवेक, अरे तेरी शादी कराने नहीं ले जा रही, बस घूमने जा रही हूँ तेरे साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। जी मामी। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। कितने स्मार्ट लग रहे हो। ये चेहरा नीचे लटकाने की जरूरत नहीं है। कितना फेवरेट कलर है ये मेरा पाव। सो अमेजिंग बेबी, कितने अच्छे लग रहे हो ना। अच्छा चलो चलो घूमने चलते। चलो। क्या तुम्हारे पैर टूट गया? ये क्या? मैं चल तो रहा हूँ आपके साथ, आप प्लीज दूर होके बात कीजिए। मैं चल रहा हूँ आपके साथ, मना नहीं करा ना। तुम मुझे जानता नहीं है, हैं? चल चलो बेबी। वाओ सो अमेजिंग। हेलो हाय, देखो वो झूला कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना बेबी? और वैसे इधर आ जाओ मेरे पास। क्या हुआ? मुझे हॉट करने में दिक्कत हो रही है? मामी जी एक बात है, मामा जी आज आ रहे हैं और मुझे भी यहाँ से अपने घर के लिए निकलना है। तो मेरी पिस्तौल देखिए, उसमें 6 गोली है। और सोच जरा, अगर 6 की 6 गोली अगर तेरी खोपड़ी में डाल दूंगी तो क्या होगा तेरा? जानता है तू? मामी जी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से चले जाने दो, क्योंकि माय गॉड बेबी, तुम्हें तो दिक्कत हो रही है। चलो आगे चलो, उस वाले झूले पे झूलते, आइसक्रीम खाते। मामी जी मेरी बात सुनिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने कैरियर पे ध्यान दे। लगता है तुझे सीधी तरीके से बात समझ में नहीं आती। अगर तुझे जाना है तो इस दुनिया से उठा दूंगी। समझ में आ गई ना? चल मेरे साथ। चलो बेबी। वैसे घूम तो आए, अब काम की बात पे आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत देख लिया तेरा ये रोने धोने वाला चेहरा। मैं ये बोरिंग तो मैं बिल्कुल नहीं झेल सकती, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जिंदगी में एक बोरिंग है, ऑलरेडी तुम्हारे मामा। अब मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि ये सब नहीं चलेगा। समझ में आ गई ना? कि नहीं
वो ये सब नहीं चलेगा, समझ में आ गई? वरना तुम जानते हो ये डेड बॉडी किसी बोरे में भर के और किसी नदी, तो तुम जानते हो बड़े बड़े शहर में कितने वो होते हैं, ठीक है ना? जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए, क्योंकि हाथ भगवान के जोड़े जाते हैं बेबी, मेरे नहीं। भगवान के आगे जोड़ो। मामी जी आप प्लीज मुझे चले जाने दीजिए, क्योंकि मेरे आगे मेरा पूरा कैरियर पड़ा है अभी। तो कैरियर हम बनाएंगे, आपका कैरियर हम बनाएंगे बेबी, प्लीज हम बनाएंगे। मैंने तुझसे बोला कि मैं तेरे कैरियर में तेरा साथ दूंगी, तो तुझे सीधी तरीके से मेरी बात समझ नहीं आती है? क्या समझता है तू कोई माइकल जैक्सन है? मैं तुझे इतनी देर से हार्ट कर रही हूँ और तू जो है मुझे कोई इग्नोर कर रहा है? मामी जी ये सोचिए मेरे घर में रह रहा है तू, 2 मिनट नहीं लगेगी। मकान वाली से तेरे पीछे मैंने झगड़ा किया कि मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ, है? सिर्फ यहाँ 2 लोगों की बात हुई थी, लेकिन तीसरा तुझे मैं रख रही हूँ यहाँ पे, समझ में आ गई ना? और अगर यहाँ से भी चला गया तो कहाँ रहेगा बता जरा, बोल ना, कौन तुझे 2-2 रोटी पे रखेगा अपनी पे? मामी जी मैं गाँव चला जाऊंगा, प्लीज आप मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए। गाँव जाके फिर वही गोबर कचरा उठाना, वो तो तुम्हारी खानदानी आदत है। अगर तुम अच्छी सोसाइटी में, हाँ, ओ माय गॉड, मैं एक बात भूल गई, अगर कीड़े को फूल पे उठा के रख दो तो वो उसकी अपनी औकात भूल जाता है? वही तुम कर रहे हो। अगर तुम्हें वहाँ गांव की गंदी मिट्टी से उठा के अगर यहाँ अमेजिंग कितनी सोसाइटी में रख लिया हमने, तो लगता है तुम्हें यहाँ की रोटी पच नहीं रही है ना? यही तो कहना यही है ना तुम्हारे अंदर? नहीं मैम। तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं हम लोग, हैं? अपनी फैमिली से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखती हूँ मैं। तुम्हारे कपड़े धोती हूँ जैसे एक बीवी करती है। मामी जी आप प्लीज, आप मेरी बातों को समझने की क्यों कोशिश नहीं कर रही हैं? मेरा फ्यूचर पड़ा है अभी मेरे आगे बहुत, और आप तुम्हारा फ्यूचर बनाने में क्या हमारा हाथ नहीं है? तुम्हारे मामा में तुम इतनी बढ़िया टॉप कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कराया, वो किसकी वजह से? मेरी वजह से। मेरी वजह से तुम इतनी टॉप कॉलेज में पढ़ पा रहे हो, वरना वही स्कूल के पीछे पड़े हो ना, शुरू से पीछे ही पढ़ते रहोगे। समझ में आ गई ना? आज की रात जैसे अगर मैं कहूँ, अगर वैसा नहीं किया ना, तो मेरे पिस्तौल में कितनी गोली है बेबी? 6। वेरी गुड। 6, 3 इधर से और 3 इधर से, तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा? यहाँ से शूट कर दूंगी। गेट लॉस्ट, जाओ। विवेक तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज मामी जी। प्लीज विवेक, मामी जी आप प्लीज मेरी बात मैं समझने की तुमसे कोशिश- बहुत प्यार अरे! करने लगी। ये क्या मामा जी, ये क्या हो रहा है? मामा जी नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए। देखना मैं बेटे को कब से समझा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि क्यों जा रहे हो, मैंने अपनी क्यों जा- औलाद की मतलब- तरह रखा है इसे। मतलब मैंने क्या सोचा बात है कि- विवेक? मतलब मेरी एक तुम्हारा मिनट मन नहीं लग रहा, क्या बात है यार? एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो जी, हम पे कोई औलाद नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी को अपनी औलाद बनाए, मामा है जी। कि नहीं? पहले रुक जाओ। मामा जी बेटा क्या मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, बस आप मुझे यहाँ से घर चले जाने दीजिए प्लीज। घर चले नहीं, अभी तेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई बेटा, तो मतलब मामा जी मुझे कोई बात है, My कॉलेज में God, किसी ने एक कहा बात कुछ? बताओ विवेक, हम आ गए। एक मिनट चुप रहो। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। एक बात बताओ विवेक, क्या हम आपके माँ बाप नहीं है? हम आपके माँ मामा है, तो क्या माँ बाप नहीं है हम? मेरी बात सुनो। अरे हाँ आप लोग, अरे, अरे राज नहीं। भाई क्या हुआ? अरे बेटे कोई बात तो होगी, कॉलेज में किसी ने कुछ कहा? नहीं, मुझे बताओ, कोई बात है, समस्या है, कोई परेशानी है तो मामा मुझे बताओ। मामा जी कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे यहाँ रहना नहीं है। अरे राज भाई क्या हुआ? क्यों बच्चा परेशान है? अरे बस पूछ मत, मैं तो अभी आया हूँ जस्ट, ये जाने की जिद में था, ये पीछे से पकड़ रही थी देखो इसको। ना बहन जी, और हम प्रिया दीदी, मैं कितने बेटे की तरह रखती हूँ उसे, लेकिन फिर भी ये जा देखिए राज भाई, मैं आपके मैडम से तो कुछ कहूंगी नहीं। हम्म। आप अगर मेरी थोड़ी सी बात मानते हो और या आप मेरी रेस्पेक्ट करते हैं थोड़ी सी, तो आप इस बच्चे को जाने दीजिए। मतलब आप भी ऐसा क्यों कह रही है मैडम? जी हाँ। मतलब जाने दूं? नहीं, आप इस कोई बच्चे बात को कोई गलती हुई जाने क्या दीजिए। इससे? इसका भविष्य यहाँ रहकर खराब हो जाएगा। इसका कैरियर अभी बना भी नहीं और उजड़ जाएगा। प्रिया दी, एक मिनट मतलब आप मैडम कहना क्या चाहती है? मतलब इसका भविष्य खराब हो जाएगा? जी हाँ, आप सबसे पहले ना अपनी मैडम पर ध्यान दीजिए और इस बच्चे को यहाँ से जाने दीजिए। मैडम राज भाई, मतलब ये मैं आपको क्या बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। देखिए, समझाने की कुछ कोशिश कर रही हूँ, बाकी की बातें हम अकेले में डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे को हेलो जब से प्रिया बच्चा दी। आया है मैं देख रही हूँ,
आप नहीं है यहाँ पर, मैंने सब तो कुछ देखा विवेक, सुना। तुम्हारा जाने का मन है? जी मैम। तुम जाओ बेटे। जी मैम, बाय मैम। ठीक है अच्छा। राज भाई, देखो राज भाई, जी। मेरी बात सुनो, उस बच्चे का भविष्य था, मैं नहीं चाहती उसका बच्चे का भविष्य खराब हो। नहीं। ये आप ना अपनी मैडम पर ध्यान दीजिए। मैं इतने दिनों से कुछ कह नहीं रही थी क्योंकि सोसाइटी की बात है, ये मेरे घर में रहती हैं, अगर लोग बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बात तो कुछ हुई होगी मैडम। बात क्या है, ये बच्चा जब से आया है आपका वो भांजा, हम्म। मेरी समझ में नहीं आता किस भावनाओं में बह गई हैं। आप नहीं है क्या? छोटे से बच्चे का भविष्य खराब करने पर तुली हुई हैं। कभी रिवॉल्वर दिखाती है, कभी प्यार जताती है। क्या? हाँ, आपके बच्चे को डराती है। मंजी, ये आपकी मैडम। मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मैडम क्या कह रही हैं? हैं? कभी हाथ पकड़ती है, वो बच्चा इतना एक डरता काम है। करो, सुनो, कल तो रो रहा था अगर तुम्हें बच्चा। यही सब करना है ना तो मैं भिजवा दूंगा डिवोर्स के कागज तुम्हारे घर, ठीक है? जाओ अपने बाप के यहाँ से। ऐसी मैडम से क्या फायदा राज भाई, आप इतने अच्छे इंसान होकर। नहीं मैडम, देखिए मैं समझ गया, आपने थोड़ा कहा, मैं बहुत समझ गया। ऐसा है, तुम नहीं रह सकती मेरे साथ, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं जी प्लीज ऐसा मत नहीं, कीजिए। अरे मुझे तुम्हें, divorce मत तुम दीजिए। जैसी औरत को मैं अपने साथ रखूं, समझे? आज मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर गलती हो गई। मेरे सिवा आप चाहो तो मुझे मार सकते हो please, एक बात, लेकिन- मेरी बात सुनो, तुमने उस लड़के के बारे में सोचा? हमारे सिवा उसका है कौन इस दुनिया में? मैं ये पता बताओ, नहीं क्या कितनी पागल उम्मीद लड़की लगा के है। वो अपने गांव से यहाँ मेरे पास अंजलि आया मैम, पढ़ने के तुम्हें लिए सोचना चाहिए था। कि अपने मामा मामी के पास जाके आपके पढ़ूंगा। बच्चे की तरह था। हैं? आप समझती क्यों नहीं है किसी की बात को? मुझ पे बहुत समझे? बड़ी गलती हो गई प्रिया बहन, प्लीज अब मुझे माफ कर दो। तुमने जो किया है ये मैं माफी आपसे- काबिल नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मुझे आपसे डिवोर्स नहीं देखिए, लेना। राज भाई। देखिए हाँ। प्लीज मुझे माफ मैं कर आपको बताऊं, दीजिए। ये छोटी मोटी, देखिए अब ये इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए प्लीज मुझे आप माफ प्लीज कर एक दीजिए। बार मौका दीजिए। मैं आपके पैर कर पकड़ दीजिए। रही हूँ जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए मैं आज के बाद ऐसी आज- गलती कभी नहीं करूँगी। अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया, समझे, ये ध्यान रखना, आज तुमने ये किया है ना, ये पूरे संसार में शर्मसार करने वाली वो है बात, समझे? पूरे संसार में जब ये ऐसी बातें होती है ना तो उसे संसार करने वाली बातें होती हैं। आज के बाद कुछ हो ना जाए ऐसी बात। ठीक है ध्यान राज रखना। भाई, उन्हें माफ कर दीजिए। चलिए, है ना, देखते हैं। ओके